आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी तरीके से आगे बढ़ रही हैं, जहां हम देख रहे हैं बीजेपी की तैयारियों को ग्राउंड पर जाते हुए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग मंच से कह चुके हैं भाई अब की बार तो 400 के पार। और अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें अलग अलग राज्यों में बात बनती हुई नजर आ रही है। दिल्ली को लेकर पहले ही खबर सामने आ गई थी, अभी हरियाणा और गुजरात को लेकर, गोवा को लेकर भी खबर सामने आ गई है। गोवा में कांग्रेस ही दोनों सीटों पर लड़ने वाली है, जबकि गुजरात और हरियाणा में सहमति बन गई है। गुजरात में 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी और हरियाणा में 1 सीट आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने दे दी है। तो 2024 के लिहाज से आप इंडिया गठबंधन की तैयारी को कैसे देखते हैं? क्या एक बार फिर से मोदी सरकार की बारी है? मैं न्यूज रूम के ही कुछ अपने सीनियर कोलीग से इस पर बात करूंगी। और राकेश कुमार सिंह, जो कि दशकों से पत्रकारिता का अनुभव रखते हैं, खासतौर से बीजेपी कवर करते हैं, बीजेपी के बड़े नेताओं से बातचीत मुलाकात होती रहती है। 2024 को देखते हुए क्या लग रहा है, एक बार फिर से मोदी सरकार की बारी या फिर इंडिया गठबंधन की तैयारी कुछ कहीं स्टैंड करती है? देखिए, जो एनडीए है, अलायंस है ना, रचना, ये कहना आपको लगेगा कि मैं थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ। एनडीए के टक्कर में कहीं नहीं है एनडीए अलायंस। भले ही जो आप जो आज जो देख रहे हैं कि जिस तरह से आप और कांग्रेस के बीच जरूर हुआ है तालमेल, दिल्ली की ही बात कर लें, 4 और 3 का हुआ है, लेकिन 1-2 छोड़ दीजिए तो एक तरफा है, कोई मसला नहीं होता है। चंडीगढ़ 1 सीट जो है वो कांग्रेस को लिए। एक जो हमें लगता है अभी तक उसकी जिक्र नहीं हुआ है, पंजाब का। पंजाब में ये जरूर है कि यहाँ पर बीजेपी कमज़ोर है, लेकिन अब अगर कांग्रेस अलग लड़ती है, आप अलग लड़ती है, तो वैसी स्थिति में बीजेपी की स्थिति थोड़ा, मैंने ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं 10 सीटों में जो सीट है वहाँ पर 10 सीट बोल रहा हूँ, 13 सीटें हैं, तो उस सीटों में से कितना बीजेपी जीतेगी, कितना आप, लेकिन वहाँ पर आप जो है भारी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अगर पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें ना रचना जी, तो आपको लगेगा कि जो एनडीए अलायंस है वो काफ़ी आगे है, काफ़ी की मतलब काफ़ी हो समझिए। और जो प्रधानमंत्री लगातार जो आप सभी जगह जो जा रहे हैं, अगर आप पिछले 1 सप्ताह, अब से कुछ देर पहले ही आप बोल रही थी कि प्रधानमंत्री क्या थकते नहीं हैं क्या? आप देखिए ना, आज भी दिल्ली में 2 कार्यक्रम हैं और शाम को निकल जाएंगे गुजरात। गुजरात में कल कई कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। आपने कल देखा कि उत्तर प्रदेश में कई कार्यक्रमों में शिरकत करना, तो पूरा हफ्ता ही कहूंगी, अलग अलग राज्यों में लगातार वो दौरे। तो 1 हफ्ता की मैं बात, 1 सप्ताह की ये हाल के दिन है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे अमूमन प्रधानमंत्री का यही कार्यक्रम रहने वाला है। तो ये जो है ना, जो काम करने का जज्बा, जुनून और जोश, ये साफ तौर पे दिखाता है। और उसी तर्ज पर पूरी टीम है। अमित शाह का देख लीजिए, जेपी नड्डा देख लीजिए, या जो कोर टीम है ना पीएम की, वो उसी तर्ज पर काम करती हैं। अब ये जरूर है कि एनडी अलायंस जो है थोड़ा सा उनमें स्पार्क आया है, लगा कि अरे हम तो पिछड़ रहे हैं। और ये यूपी में अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच जब बात बनी है गठबंधन की और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होने के बाद कह दिया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होगा, उसके बाद ही ये स्पार्क थोड़ा सा उभरा है। तो देखिए, यहाँ पर जो समझौता हो रहा है वो डील पर हो रहा है, तो आप देखिए अंतर यही है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की ही बात करें, तो उत्तर प्रदेश में जो अभी स्थिति दिख रही है ना, उसमें एनडीए अलायंस जो है वो काफ़ी बढ़त बनाए हुए है। अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिल करके लड़ भी रही हैं ना, तो आपको मैं बता रहा हूँ कि तकरीबन 1 दर्जन ही ऐसी सीटें हैं जहां पर मुकाबला दिखेगा, और नहीं तो एनडीए अलायंस जो है ना वो काफ़ी बढ़त में रहेगी उत्तर प्रदेश में। यानी राकेश जी, जो कि सीनियर कुलीग भी हैं, जो कि बीजेपी पर पकड़ भी रखते हैं, इन्होंने तो सीधे सीधे क्लीन चिट दे दी है यहाँ पर एनडीए अलायंस को। क्लीन स्वीप करेगी यहाँ पर एनडीए अलायंस। एकदम क्लीन स्वीप कि जो इंडी गठबंधन है वो कहीं भी स्टैंड नहीं करता। एक सवाल मेरा और, अगर आप अलग अलग राज्यों में इंडिया गठबंधन की मैं बात कर रही हूँ कि एक साथ चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, वहीं पंजाब में आप आमने सामने दिखाई देंगे, तो आम जनता में थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा? यही रचना, यही तो है कि आप यहाँ पर 4 राज्यों के या 6 राज्यों को लिए आप अलग गठबंधन कर रहे हैं। जो मुख्य लड़ाई जहाँ पर है, जहाँ की पंजाब होने, वहाँ तक अभी स्थितियाँ साफ नहीं है। ये जरूर कहा जा रहा है कि नहीं वहाँ पर भी कुछ होगा, लेकिन आप अगर राज्यवार जिक्र करें ना, हिंदी हार्टलैंड में बीजेपी के सामने कोई टक्कर में नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, बिहार नहीं है टक्कर में। हाँ, कहाँ पड़े वो चक्कर में।
तो अगर आप बिहार की बात कर लेना, तेजस्वी की रैली में पिछले बार भी जब विधानसभा कवर किया था, तो मेरे को लगा था कि यहाँ पर तेजस्वी जो है, मतलब सरकार तेजस्वी की बनेगी। मैं हमारे सिन्हा जी जो कि ट्रांसपोर्ट और सब देखते हैं, तो ये पूछते रहते थे कि अरे क्या हो रहा है। लेकिन उस समय लगता था कि अरे तेजस्वी, जिस तरह से संख्या लोगों की आती थी, भीड़ आती थी, हुजूम आता था, तो लगता था कि इस तरह होगा। आपको उत्तर प्रदेश विधानसभा अखिलेश की सभा में, मैं था अयोध्या में दोनों एक दिन बाद और ये दोनों के मतलब एक दिन पहले इनकी योगी आदित्यनाथ की थी और उसके बाद अखिलेश में जो आप देखते हैं ना, वो हुड़दंग वाले ज़्यादा लोग रहते हैं। और मैंने योगी आदित्यनाथ का वहाँ इंटरव्यू किया था। आप ये कह रहे हैं कि किराए की भीड़ थी क्या? नहीं, किराए की भीड़ नहीं कर सकते। देखिए, अखिलेश या समाजवादी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन उस तरह से अखिलेश के साथ लोग जो हैं ना, वैसे लोग हैं जो कि जो उनकी जाति के और कुछ ऐसे जो वर्ग का, लेकिन जो बीजेपी का जो वोट बैंक है ना, वो सभी वर्गों में उसका पैठ है। तो और उसका असर आपने उस समय हमें लगा था कि अरे तो अयोध्या भी सीट लगता है कि बीजेपी हारेगी, लेकिन देखिए परिणाम आया। तो देखिए, भीड़ अलग बात है, लेकिन परिणाम अलग बात। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वीकार्यता जो है ना, अब देखिए ओबीसी की बात, आप राहुल गांधी करें कि भाई बताओ आप ओबीसी हो क्या हो। अरे भाई, जो प्रधानमंत्री अपने खुद ओबीसी है, तो उसकी आप बात क्या, किस तरह की बात कर रहे हो? तो आपको इसकी जानकारी या तो नहीं है, या आप अपने स्वाभाविक तौर पे इस तरह की बातें करते हैं। तो यहाँ पर जो है कन्फ्यूजन है एनडीए अलायंस में। लेकिन एनडीए में वो प्रधानमंत्री की अगुवाई में जो रथ है ना, वो रथ अश्वमेघ रथ रुकने वाला नहीं है। यानी कि जो एनडीए का रथ है वो कहीं से कहीं तक रुकने वाला है नहीं, और इंडिया गठबंधन जो है वो स्टैंड नहीं करती। हाँ, कुछ सीटें ज़रूर है जहां कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। ये तो राकेश जी का मानना था। मैं आगे चलती हूँ, न्यूज़ रूम में कुछ और लोगों से बात करूंगी। संदीप मेरे साथ में है, मैं संदीप से बात कर लेती हूँ। संदीप, एक तरफ तो एनडीए है अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा रही है, पीएम मोदी नेतृत्व कर रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, अभी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। टक्कर कहीं दिख रही है या फिर एक तरफ से क्लीन स्वीप है? निश्चित तौर पर कुछ समय पहले तो एक तरफ से क्लीन स्वीप वाला नज़र आ था, लेकिन जैसे सपा के साथ कांग्रेस ने यूपी में गठबंधन किया, इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ है। और निश्चित तौर पर अब एक बार फिर से इंडिया गठबंधन में वो जान आ गई है जिस जान की बात नीतीश कुमार ने शायद सोची होगी। हालांकि नीतीश कुमार तो अब साथ नहीं है। निश्चित तौर पर जिस तरह से सपा के साथ गठबंधन हुआ, आज आम आदमी और कांग्रेस ने अपने गठबंधन की घोषणा कर दी। कई राज्यों में 5 राज्यों में करीब उनका आपस में गठबंधन हुआ है। और अब सुनने में आ रहा है कि टीएमसी से भी जल्दी ही हो जाएगा। महाराष्ट्र में भी उद्धव और एनसीपी शरद पवार गुट से होने की कयास लगाया जाए जल्दी। तो निश्चित तौर पर अब खेल जो काफ़ी मजेदार हो गया। 2024 का लोकसभा चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो गया है। दिलचस्प हो रहा है जैसे जैसे इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई खबरें सामने आ रही है, क्योंकि एक तरफ है एनडीए यानी कि मोदी जो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ है इंडिया गठबंधन जो अपनी तैयारियों को अब अंतिम रूप देता हुआ चुनाव के लिहाज से नजर आ रहा है। रविंद्र भी मेरे साथ हैं, उनसे मैं समझ लेती हूँ आपकी सोच क्या कहती है। और अब आप घर जाते हैं या फिर जो आपका होम टाउन है, वहाँ आसपास माहौल कैसा नजर आता है 2024 को देखते हुए? देखिए, बेसिकली मैं दिल्ली का रहने वाला हूं और दिल्ली की राजनीति को लेकर के मैं यही कह सकता हूं कि दिल्ली में मौजूदा समय में आपकी स्थिति काफ़ी ठीक ठाक है। बीजेपी हालांकि 7 सीटों पर उसके सांसद हैं और लोकसभा की 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। इस बार मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन का जो इंडी गठबंधन है उसके तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच समझौता हो गया है। सीटों को लेकर के बंटवारा हो गया। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी, 3 पर कांग्रेस लड़ेगी। इंटरेस्टिंग बात यह है, जो 4 सीटें आम आदमी पार्टी ने ली हैं वो ऐसी परंपरागत बीजेपी की सीटें हैं जहां पर उसका मुकाबला एक तरफा होता था, लेकिन इस बार जो मुकाबला है वो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। ये एक अच्छी बात इस बार के इस चुनाव में देखने को मिलेगी कि एक अच्छा मुकाबला दिल्ली में देखने को मिलेगा। यानी दिल्ली से आप बिलोंग करते हो और यहाँ कह रहे हैं इंटरेस्टिंग होगा मुकाबला। दानिश भी है न्यूज़ रूम में, और दानिश थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि भाई अब तो और ज़्यादा दिलचस्पी बढ़ जाएगी। एक तरफ तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और अब ममता जो कि पिछले कुछ दिन से नाराज़ चल रही थी, वहाँ भी बात बनती हुई दिख रही है।
हाँ, फिलहाल जो अंदर खाने से जो खबर आ रही है कि अब बंगाल में भी कांग्रेस और टीएमसी के बीच गठबंधन हो जाएगा और ये संजीवनी जो दी है वो अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन तो इस वक्त एकदम बिल्कुल मुरझाया हुआ लग रहा था, उसको उन्होंने संजीवनी दी है, खाद पानी देकर एक बार फिर सींच दिया है। एक बार फिर इंडिया गठबंधन के तमाम नेता हुंकार भर रहे हैं, चाहे वो आप देख लीजिए यूपी में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए और उसके बाद बंगाल में भी अब बात चल रही है। जहाँ पर सबसे ज़्यादा मुश्किल लग रहा था कि दिल्ली में नहीं हो पाएगा, गुजरात में नहीं हो पाएगा, गोवा में नहीं हो पाएगा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन नहीं हो सकता है, उस सारी बातों को नज़रअंदाज करते हुए दोनों नेता एक प्लेटफॉर्म पे आए और उन्होंने इस बात की घोषणा की कि हम दोनों साथ साथ हैं। अब रहा मसला महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में भी अंदर खाने सीट का फार्मूला तकरीबन तय हो चुका है, 40 सीटों पर बात बन चुकी है, बची हुई 8 सीटों पर लेकर मंथन चल रहा है, जल्द ही वहाँ पर भी ऐलान हो जाएगा। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि सारे सवाल तो इंडिया गठबंधन से पूछे जा रहे थे, अब सवाल पूछा जाना चाहिए इंडिया गठबंधन के सीट शेयरिंग का फार्मूला कब तय होगा। ना बिहार में तय हुआ अभी तक, ना यूपी में तय हुआ अब तक, क्योंकि वहाँ पर बिहार में और यूपी में लगातार उनके जो छोटी पार्टियों के नेता हैं पार्टी वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ओपी राजभर 2017 में, 2022 में उनके साथ थे, सपा के साथ थे, आरएलडी सपा के साथ थी, अब वो यहाँ पे आ गई है इंडी गठबंधन में। ऐसे में सवाल ये है कि अब इंडी गठबंधन इनको कितनी सीट देगी, खुद कितनी सीटों पर लगी, क्योंकि पहले से निषाद पार्टी उनके साथ है, अपना दल उनके साथ है, अब ओपी राजभर की पार्टी उनके साथ है, आरएलडी उनके साथ है। तो ऐसे में सीट का फार्मूला क्या होगा यूपी में, और सीट शेयरिंग का फार्मूला अब वहाँ पे क्या होगा बिहार में, जहाँ पर नीतीश कुमार ने जो हुंकार भरी थी इंडिया गठबंधन को लेकर, अब वो दूसरे पाले में चले गए हैं। ऐसे में अब नीतीश को कितनी सीट देंगे, और छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, रामविलास पासवान की जो बेटे की पार्टी उसको उनको कितना देंगे, रामविलास पासवान के जो भाई की पार्टी उनको कितनी सीट देंगे, इन बहुत सारे मंथनों से अब उनको गुजरना होगा। इंडिया गठबंधन फिलहाल अपने प्लेटफॉर्म पर आ रही है, इसीलिए तो एक के बाद एक मीटिंग्स हो रही है दानिश, और इसीलिए ये जो माथापच्ची है इससे निकलने की भी कोशिश, और हो सकता है इसी फॉर्मूले पर अभी ये मीटिंग्स चल रही हो और बहुत जल्द वो लिस्ट हमारे सामने आ जाए जिसमें सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हो। लेकिन आपने बहुत बड़ा क्रेडिट यहाँ पर अखिलेश यादव को दिया। दानिश बता रहे हैं कि अखिलेश यादव ने संजीवनी दे दी है इंडिया गठबंधन को, क्योंकि उसी के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसी के बाद ममता की भी अब इंडिया गठबंधन की तरफ फिर से वापसी की खबरें मिल रही हैं, और यहाँ यूपी में तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अखिलेश यादव कल नजर ही आएंगे। बिल्कुल, अखिलेश यादव का सपा के साथ आना बहुत बड़ी जीत, इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ी जीत है। रिजल्ट क्या आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो संजीवनी मिली है, जो एक उन्होंने जीवनदान दिया है, जो एकदम मुरझाया हुआ था गठबंधन, उनको उन्होंने एक बार फिर से जीवित किया है, वो बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है अखिलेश यादव को। दानिश, जब आप बुलेटिन बनाते थे और जब नीतीश ने किनारा करते हुए एनडीए का रुख कर लिया, ममता की नाराजगी की खबरें सामने आई, अखिलेश भी यहाँ नाराज बैठ गए कि नहीं पहले सीटें तय होंगी, तब हम ही लोग न्यूज रूम में बात करते थे और बुलेटिन में सवाल भी करते थे कि भाई इंडिया गठबंधन 2024 से पहले ही धराशायी हो गया क्या। बिल्कुल ऐसा लग रहा था, हर तरफ से निराशाजनक खबरें आ रही थी इंडिया गठबंधन के लिए। टीएमसी ने पहले ही दरकिनार कर दिया था कि हम नहीं जाएंगे, नीतीश कुमार ने नज़रअंदाज किया, इनकारी कर दिया इंडिया गठबंधन में आने के लिए, वो इंडी खेमे में चले गए। अब ऐसे में सवाल उठ रहा था कि बचा क्या था। अखिलेश और कांग्रेस के बीच हम लगातार खबरें चला रहे थे कि वहाँ पर दरार है, सीट शेयरिंग का फार्मूला तय नहीं हो पा रहा है। अब जब यूपी जैसे स्टेट से अगर ये खबर आ रही है तो 80 सीटें हैं, 80 सीटों का फार्मूला बहुत बड़ा फार्मूला होता है। कई राज्यों को मिलाकर 80 सीटें नहीं हो पाती हैं, और अगर यूपी में गठबंधन हो गया है, समझिए कि क्या नाम है, हिंदी बेल्ट के आधे राज्यों में समझिए कि गठबंधन का फार्मूला तय हो चुका है। यानी न्यूज़ रूम के लोग ये मानते हैं कि इंडिया गठबंधन एक बार फिर से जीता हुआ जागता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी का पलड़ा, एनडीए का पलड़ा इसमें भारी नजर आता है। लेकिन इंटरेस्टिंग होगा चुनाव देखना, जो पहले एक तरफा लग रहा था, लेकिन अब जिस तरीके से इंडी गठबंधन की तैयारी है, टक्कर तो कहीं कहीं मिलने वाली है, लेकिन इस टक्कर का नतीजा क्या होगा, आप लोगों के जहन में क्या ख्याल है, जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आपके जवाब का इंतजार होगा।